हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना। सो जैसे कि आप सबको पता है, यूपीएससी सीएसई 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड आपका एग्जाम मई में शेड्यूल है। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सी सेट का जो पेपर है उसको ये सोचकर चलते हैं कि लास्ट के 2 मंथ्स या लास्ट का 1 मंथ हम इसमें देंगे और इसको प्रिपेयर कर लेंगे। बिल्कुल सच तो है कि आप ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, राइट। आपको यहाँ पे मैक्सिमम कोई मार्क्स नहीं लेके आने होते हैं कि भाई टॉपर बनना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। ऐसा कोई यहाँ पे सीन नहीं है। बट स्टिल आपको ये जो पेपर है वो क्वालिफाई करना होता है। बिकॉज यहाँ से अगर आप क्वालिफाई करोगे तो ही आप आगे मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ और आप चाहे जेईएस पेपर 1 में आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हो तो भी आप यहाँ पे रुक जाते हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, राइट। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि बाद में प्रिपरेशन करें या फिर क्या अभी प्रिपरेशन करना सही होगा, क्या ये सही टाइम है, विल यू बी गेटिंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर। तो बिल्कुल अभी भी देर नहीं हुई है, अभी आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपने अगर सोचा है और आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करोगे या कॉन्टिन्यूस टाइम इन्वेस्ट करोगे सी सेट के सब्जेक्ट्स के अंदर और प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कट ऑफ क्लियर है वो इजीली हो जाएगा, राइट। आपकी जो प्रैक्टिस है और जो टॉपिक्स है इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिंग योर कंप्लीट डे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस पार्ट। बिकॉज यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस में एक्चुअली पूछा क्या क्या जाता है और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी समझेंगे कि प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड है हमारा, पहले सालों में कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक सिलेबस जो आपको यूपीएससी यहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। ये आपका जो सिलेबस है मोटा मोटा ये होता है। बट यहाँ से हमें पूरी चीज नहीं पता चली। यहाँ से हमें ये नहीं पता चला कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप, मतलब कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है आपका एक सेक्शन होगा मैथ्स वाला सेक्शन, एक होता है रीजनिंग वाला सेक्शन और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन। इन तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि मैथ्स के टॉपिक कौन से हैं, रीजनिंग के कौन से टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या आता है, ठीक है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है हमें। तो हम एक डिटेल्ड सिलेबस समझेंगे। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हमें पूछा जाता है। अब ऐसा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, जनरली। तो आपका जो मोटे मोटे क्वेश्चंस आप हम सब्जेक्ट्स को बोले तो हमारे ये 3 सब्जेक्ट्स डिवाइड किए जाते हैं। मतलब हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इन 3 सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। अब हम क्वांट्स का इसमें सिलेबस समझें तो ये आपका क्वांटिटेटिव या मैथ्स का आपका सिलेबस है, ठीक है। अब हमें ये सिलेबस पूरा कवर नहीं करना होता है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वही हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो ये 12 टॉपिक्स आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपके 12 टॉपिक्स हैं, आपको इनको कवर करना है। दीज आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है। अगेन हमें पूरा सिलेबस नहीं यहाँ पे कवर करना होता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। क्यों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही क्यों कवर करने हैं? क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, याद रखिए। तो हमें पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर करके सीखना नहीं है, हमें बस इतना समझना है कि हम कट ऑफ को क्लियर कर पाए, इतना हमें आना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट की, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आपके 3 टाइप के पैसेज ज्यादातर पूछे जाते हैं, विच इज लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका मतलब क्या होता है? लेवल 1 में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, दैट इज एक आपके पास पैराग्राफ होगा बड़ा सा, उसके बेस्ड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रामर वैमर कुछ नहीं आता, आपको पैसेज बेस्ड आता है, ठीक है। पैसेज आ गया, क्वेश्चन आ गया, पैसेज आ गया, क्वेश्चन आ गया।
लेवल 2 जिसमें आपको एक पैसेज पे डिपेंड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल 3 मतलब 3 या उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ज्यादातर अब जो एग्जाम में है वो ये 2 पैसेज, लेवल 2 और लेवल 1 में, जिसमें एक क्वेश्चन है जिसमें 2 क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस करिएगा तो जरूर 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पे इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन पार्ट में पैसेज का हमें समझ आ गया, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारा जो पैराग्राफ से पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है। अजम्पशन मतलब पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैलिड अजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कंक्लूजन की व्हाट इज द राइट कंक्लूजन, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, क्या ऑथर आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है इस लाइन से, इस पूरे पैराग्राफ से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन। क्रिटिकल मैसेज पूछा जाता है आपको उस पैराग्राफ का, क्रक्स पूछा जाता है। ठीक है, कोरोलरी इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, टू सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है ये, ताकि आपके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होते रहे और आपको समझ में आए कि आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, आपके जो पैसेजेस होते हैं वो किस टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। सो आपका ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो भी उसके बीच का डिस्कशन होता है वही आपके पैराग्राफ्स के उसमें आता है। ठीक है, वो आप रीड करते हो और वो आप आंसर करते हो। ठीक है, सो ये आपका सारा पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट चीजों का जो हमें ध्यान रखना है। ये हो गया कॉम्प्रहेंशन के लिए, ये आपका हो गया रीजनिंग वाले पार्ट के लिए, आपका ये वाला पार्ट हो गया। एंड अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उसके लिए ये वाला पार्ट आपका हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड है वो क्या है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, हाईएस्ट वेटेज कौन सा टॉपिक रखता है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो हाईएस्ट वेटेज आपका रखता है नंबर सिस्टम। एज यू कैन सी हर साल यहाँ से 15 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखोगे 19 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, 22 क्वेश्चन आपके 23 में पूछे गए हैं, 22 में यहाँ से 15 और फिर 10 फिर 18। तो इसका मतलब ऑन एवरेज लगाइए इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज तो इट विल बी 20। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम किसी और चैप्टर को यहाँ पे देखें तो दूसरा ले लेते हैं परसेंटेज। देखिए 2024 में यहाँ पे सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए हैं एंड इट इज द बेस ऑफ अरिथमेटिक ऑफ मैथ सेक्शन। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके 22 में, एक क्वेश्चन 23 में, 7 क्वेश्चन आपके 2021 में आए हैं। साथ ही परसेंटेज समझ आएगा तो रेशियो प्रोपोर्शन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए और इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे कि यहाँ से 3 क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं एंड 1 में और 22 में 1 क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज आप समझिए कि यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहे थे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन पे, आप देख सकते हो कुछ ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो मत ही प्रैक्टिस करिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 12 क्वेश्चंस आपके 2023 में आए थे बट 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। राइट, तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है चीजें। 8 क्वेश्चन आपका 23 में आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें नंबर सीरीज विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ये विजिबल नहीं है बट नंबर सीरीज से आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस 2024 में, 2 क्वेश्चन 2023 में। सीरीज जिसमें आपको बताना होता है कि लास्ट वाली टर्म क्या है या मिडिल वाली टर्म क्या है, जो भी मिसिंग टर्म है उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। और वो कैसे फाइंड आउट करना होता है, सीरीज के आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है कि क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम हो गया, फिर आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, एजेस वाला चैप्टर आप देख सकते हो, तो ये आपका पूरा रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर पे ही डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए 1 क्वेश्चन हर साल यहाँ पे लास्ट ईयर्स में आया हुआ है। ठीक है, टाइम इन वर्क से आप देख सकते हो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है।
ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड है। नेक्स्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के हर एक चैप्टर से आप देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट है एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं है, एक या दो या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यूब एंड क्यूबाइड से अगर हम देखें तो आपका 1 क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 2 क्वेश्चन 23 में आए हुए हैं। ठीक है, डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछे गए काफी टाइम से, तो आप छोड़ सकते हो इसको, और हमने ये इंपॉर्टेंट में डाला भी नहीं है। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक और एक एनालॉजी वाला जो पार्ट है आपका, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज बोल लीजिए, तो आपके 3 क्वेश्चंस आए थे 2023 में, बट 24 में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया हुआ है। 2 क्वेश्चन आपके 22 में आए हैं, 3 क्वेश्चन आपके 21 में यहाँ से आए हैं इन टॉपिक से। ठीक है, क्लॉक की बात करें, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर, आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन क्लॉक के 24 में आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे से एक क्वेश्चन कैलेंडर का भी आया था 24 में। और कैलेंडर से हम देखें तो हम हर साल क्वेश्चन देख सकते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है, तो अगर हर साल एक एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिमिलरली फॉर क्लॉक ऑल्सो आपके 3 क्वेश्चन 22 में आए हैं और 2 क्वेश्चन 21 में आए, स्टिल ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपके 24 में आए थे एंड 1 क्वेश्चन आपके 23 में आया हो। ठीक है, डायरेक्शन सेंस का भी देखें, आप 22 में 24 में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे, और आप देख सकते हो इन सालों में भी यहाँ से कुछ एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, बस 23 में नहीं आया था। ब्लड रिलेशन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से भी आपके एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एक बीच में एक साल होता है, मान लो उस टॉपिक से नहीं आया, फिर नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर एक साल नहीं आया, फिर नेक्स्ट ईयर आया। ठीक है, रैंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका यहाँ पे हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, एंड यहाँ पे 2019 में देख सकते हो 5 एंड 2020 में यहाँ पे से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक ना एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्लॉग से अगर हम बात करें 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट 2024 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, एंड टू क्वेश्चन आए थे 20 में। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हमारे 2 क्वेश्चन 23 एंड 2024 में, बट यहाँ पे काफी सालों तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज की बात करें तो लेटर सीरीज से आपके एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन 24 में, एक क्वेश्चन 23 में, फिर 21 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मतलब ये चैप्टर जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, लेटर सीरीज, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज वाला, एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस फॉर रीजनिंग। तो आप देख सकते हो कि इन किन किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। अब हम इंग्लिश की बात करें, पैसेजेस की बात करें, तो अगर लेवल 1 की पैसेज की बात करें 2024 में आपके 9 पैसेजेस आए थे। 9 पैसेजेस मतलब सिर्फ 9 ही क्वेश्चन। उसी तरीके से अगर 24 में हम 2 पैसेजेस को देखें, मतलब जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके 9 पैसेज थे, जहां से आपके 18 क्वेश्चन, मतलब समझ लो उनको 9 पैसेज 18 क्वेश्चन, तो ये आपके 27 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2023 में लेवल 1 ज्यादा पूछा गया था और 22 क्वेश्चन आपके आए थे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके लेवल 2, मतलब जहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 2 ही थे। ठीक है, अब अगर हम 22 की बात करें 2022 की, तो 6 पैसेजेस आपके लेवल 1 वाले से आए हैं, 6 पैसेजेस आपके लेवल 2 से आए हैं, और लेवल 3 से आपके 3 पैसेजेस, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 क्वेश्चन यहाँ से बने होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका डेटा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड है जो हमारे पैसेजेस का है, कि कौन से, मतलब कितने पैसेजेस ऐसे हैं जिससे एक क्वेश्चन है, कितने ऐसे हैं जिससे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा पाए होंगे कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो ये सब कुछ है हमको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिएगा, एक चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो उसको कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है। कॉन्सेप्चुअली समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली कई बार फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं। आपको अगर पर्टिकुलर चीज का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये भी डाउट आता है कि क्या राइट सोर्स है, कहाँ से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू अ राइट सोर्स विच इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी सीसेट। ठीक है, यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि इट विल बी यूजफुल फॉर यू और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपका लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है इसी चैनल पर, एडिट ऐप पर। ठीक है, सो आप
अगर हम इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लाइव क्रैश कोर्स को, कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलते हैं, आपका जो ये क्रैश कोर्स है कब से स्टार्ट होने वाला है, एंड क्लासेस का क्या शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, आपको ये जो क्रैश कोर्स है वो कहाँ पे मिलेगा, आप एडुटैप की वेबसाइट पे जाओगे, एडुटैप पे आप सीसेट कोर्सेज पे देखोगे, वहां पे आपको ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आपका जो क्रैश कोर्स है उसमें आपकी लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस को अगर हम ओपन करें तो ये उनका शेड्यूल ओपन होगा फॉर मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, उन सभी के लिए आपका एक क्रैश कोर्स है। तो एज यू कैन सी आपकी फर्स्ट क्लास जो हो रही है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। ओरिएंटेशन क्लास तो आपकी 11 से आपकी 1 PM तक की क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है, तो फिर कॉम्प्रहेंशन से आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो कॉम्प्रहेंशन 29 से आपके स्टार्ट हो रही है, 11 to 1 PM है सारी क्लासेस आपकी ये। ठीक है, एंड कॉम्प्रहेंशन की 4 क्लासेस हैं। देन आपका आफ्टर कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग होगा, रीजनिंग भी सेम 11 to 1 PM, कुछ क्लासेस फिर आपकी रीजनिंग की है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो फिर आपकी बाकी की क्लासेस मैथ्स की है सेम टाइम में। ओके, और यहाँ पे आपकी जो लास्ट क्लास होगी वो होगी 25 में। तो ये आपका बैच है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास के अंदर एक लाइव आपकी क्लास होगी। ठीक है, इसी में आपके पास जो क्लासेस हैं ये आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी। अगर किसी कारणवश आप लाइव नहीं देख पाए तो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी वही क्लास। ठीक है, तो कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। अब अगर बात करें और चीजों की तो क्या क्या है लाइव, इस लाइव क्रैश कोर्स के अंदर और क्या चीजें आपको मिलने वाली है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैथ्स के ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं पहले से वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपका कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं। ठीक है, लाइव क्रैश कोर्स में भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइव हम डिस्कस करेंगे सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की करेंगे। ठीक है, एंड साथ में आपके ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आपको अगर पूरा पढ़ना है तो आप पूरा भी यहाँ पे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं यहाँ पे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सेक्शनल मतलब आपका कॉम्प्रहेंशन के बहुत सारे टेस्ट खुल गए, फिर आपके रीजनिंग के टेस्ट खुल गए, फिर आपके मैथ्स वाले टेस्ट खुल गए, इस टाइप से आपके टेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब पूरा 80 क्वेश्चंस का पूरा टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, वो भी आपका अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपके सॉल्व इनमें इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा कोर्स है, आप यहाँ पे से देख सकते हो और आप इसको एनरोल कर सकते हो। आपको इसी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, और यहाँ से आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको यूजफुल लगी होगी और आपकी ये हेल्प करेगी। ठीक है, सो बिल्कुल रेडी हो जाइए फॉर यूपीएससी सीसेट प्रिपरेशन, और अच्छे से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करिए। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ आप लोग ये तैयार रहिए कि आपको स्मूथली सारी चीज़ें कवर करनी है। सो that's all for today everyone. Have a nice day and best of luck for your preparation.